नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखने वाले हैं ऊर्जा से और शक्ति से संबंधित 13 MCQ जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल। जूल इज ए करेक्ट आंसर। जूल इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु पर कार्य करने के लिए किस कारक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी बल और दूरी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान और आकार, ऑप्शन सी ऊंचाई और आकार, ऑप्शन डी द्रव्यमान और ऊंचाई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी सेकेंड। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक वाट कितने जूल प्रति सेकेंड के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10 से 10, ऑप्शन सी 1000 और ऑप्शन डी 1000। तो ऑप्शन 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि कोई वस्तु धरातल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है और उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी बराबर 9.8 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ये है 49 जूल, ऑप्शन 98 जूल, ऑप्शन सी 419 जूल और ऑप्शन डी 980 जूल। तो ऑप्शन 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। 490 जूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। कार्य और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है? तो 7 का ऑप्शन ए ऊर्जा कार्य, ऑप्शन बी कार्य ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य ऊर्जा के कारण, ऑप्शन सी कार्य ऊर्जा के कारण। तो ऑप्शन 7 का सी इज द करेक्ट आंसर, कार्य ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का कार्य बटा दूरी, ऑप्शन बी कार्य बटा समय, ऑप्शन सी बल बटा समय, ऑप्शन डी बल बटा दूरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का नाश हो सकता है और ऑप्शन सी ऊर्जा का निर्माण और नाश दोनों हो सकते हैं और ऑप्शन डी ऊर्जा का निर्माण या नाश नहीं हो सकता या केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दैट इज महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऑफ, इसको याद रखें। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल के बराबर है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 10 का सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। एक बल 20 न्यूटन एक वस्तु पर लगाया गया जिसके 5 मीटर दूरी तक कार्य किया गया। कार्य की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन ए 25 जूल, ऑप्शन बी 50 जूल, ऑप्शन सी 75 जूल, ऑप्शन डी 100 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है 13 का ए इज ए करेक्ट आंसर, mgh। क्वेश्चन नंबर 14 शक्ति और कार्य के बीच क्या संबंध है? 14 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। शक्ति बराबर कार्य, कार्य बटा समय। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 200 जूल है और उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वेग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, 15 मीटर स्क्वायर। 16 नंबर, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 16 का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, 746 वाट होता है 1 हॉर्स। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्य किस दिशा में होता है? 17 का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, बल की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 18, एक पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है?
18 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबसे ऊपर की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 19 से कार्य और ऊर्जा के संबंध में एक जूल किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र है F बराबर ma, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 100 जूल है और द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, ऊंचाई कितनी 9.8 है, तो इसका आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शक्ति का एसआई मात्रक का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाट के नाम पे। कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना है? 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 20 ए इज द करेक्ट आंसर, 0। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 24 का ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और ऊंचाई पर, हाइट पर। 25 का ऑप्शन नंबर 100 वाट की बल्ब 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करता है? ऑप्शन नंबर ए 100 जूल, ऑप्शन बी 100 वाट, ऑप्शन सी 100 वाट घंटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 100 वाट घंटा। एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 100 जूल। 27 क्वेश्चन, एक पेंडुलम की गतिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है? 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सबसे नीचे की स्थिति में। जब किसी वस्तु पर बल और विस्थापन समांतर होते हैं तो कार्य का मान क्या होता है? 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य का सूत्र है तो W बराबर F/d इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं, 30 की ओर चलते हैं। कार्य के एकात्मक की गणना किससे की जाती है? 30 का बी नंबर, बल और दूरी के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद सभी को।